चलो, पढ़ाई की है कुछ? हाँ, मैं कर्म करता हूँ। कर्म कर ही रहे हो। चलो, कहाँ तो गए थे अपना? बेस हो गया था पूरा। देख लेना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, आगे चलते अपन। ठीक है, ठीक है। अगले ना, अगले का सब देखते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कराया मैंने। अगले ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तभी तो करा रहा हूँ। चलो, बेस। कितने लोग आए थे बेस में? कितने लोग नहीं आए थे बेस में, ये बताओ। बेस देखा भी नहीं होगा। देख लिया था। चलो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ठीक है, मान लो क्वेश्चन होता, इफ 7 coins are tossed, what is the probability that? पहला, exactly three of them, exactly three of them shows head. Probability that exactly three of them shows head. 7 coins तुमने चले, क्या प्रोबेबिलिटी है? थोड़ा सा मैं अच्छा 7, थोड़ा सा चेंज कर लेना, हो जाएगा। 7 biased coins, है ना, with probability of head 2/3, probability of tail 1/3। 7 biased coins हैं, इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। पूछा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 3 हेड आएगा? क्या करोगे? क्वेश्चन को छोटा करो। 3 कॉइन्स उछालते थे जब हम लोग, उन क्वेश्चन को कैसे करते थे? कॉइन्स उछाला तो एग्जैक्टली 2 में हेड आए, उसके लिए क्या करते थे? उसके लिए अपन सैंपल स्पेस बनाते थे। कितने एलिमेंट्स आते थे नीचे? 8। उसमें से फेवरेबल वाले ऊपर। तरीका तो वो था अपने पास। क्या वो तरीका हम यहां भी यूज कर सकते हैं क्या? कि 7 कॉइन्स उछालोगे तो सैंपल स्पेस काफी बड़ा बनेगा। लेकिन इसमें अपने पास एक दूसरी जुगाड़ है। तो जो दूसरे कॉइन का आउटपुट पहले कॉइन के आउटकम पे डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा? डिपेंड होगा। मतलब हर कॉइन का आउटपुट आपस में इंडिपेंडेंट है। और अगर हर कॉइन का आउटपुट आपस में इंडिपेंडेंट है तो एग्जैक्टली 3 में हेड लाना है, तो 3 कॉइन में हेड शो करवाना है। तो पहला सवाल क्या उठेगा? कौन से 3 में हेड आएगा? 7C3। 7 में से 3 कॉइन सिलेक्ट करें। अब जो 3 कॉइन हमने सिलेक्ट किए उसमें हेड लाना है, तो पहला कॉइन जो हमने सिलेक्ट किया उसमें हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 3। सेकेंड सिलेक्टेड कॉइन में हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 3। थर्ड सिलेक्टेड कॉइन में हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी। बस, या कुछ और करना पड़ेगा? 7 में से 3 कॉइन्स हमने सिलेक्ट किए, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 2/3 2/3 कर दिया। बाकी में तुमने कुछ नहीं लिखा, तुम 1 1 1 1 1 लिख रहे हो। और 1 लिखना मतलब क्या? कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। बट हमें क्या इंश्योर करना है कि एग्जैक्टली 3 में अगर तुम हेड लाए हो तो बाकी 4 में टेल भी तो आना चाहिए। 1/3 1/3 1/3 1/3। 7C3 2/3 और कितना? 3। 1/3 और कितना?
है पक्का? मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोला? क्योंकि हमने कुछ कुछ हद तक यहाँ बाइनोमियल का यूज किया है पक्का? मान लो अगर होता एटलीस्ट टू हेड्स अमॉन्ग देम, एटलीस्ट टू हेड, उनमें कम से कम दो हेड हो, कम से कम दो हेड हो, तो टोटल में से कौन से केस माइनस करने पड़ेंगे? जीरो हेड और एग्जैक्टली वन हेड, दो केस माइनस करने पड़ेंगे। कम से कम दो हेड हो ना, तो वन माइनस कौन सा केस माइनस करोगे? जीरो हेड का। और कौन सा केस माइनस करोगे? और कौन सा केस माइनस करोगे? वन हेड का। बोलो। टोटल माइनस जीरो हेड, तो सारे टेल, सारे टेल तो कितना आएगा? वन बाई थ्री की पावर कितना? सेवन। एग्जैक्टली एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एग्जैक्टली एक हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एग्जैक्टली एक हेड लाना है, पहला सवाल क्या होगा? कौन से में हेड लाए? 7C1। तो उसमें हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, बाकी में टेल आए बाई 3 की पावर 6। क्या? हाँ? हाँ? क्या क्या? Majority of them should stay. Majority of them stay. Majority of them को टेल शो करना है, टेल कितने कितने आ सकते हैं? चार होंगे या पांच होंगे या छह होंगे या सात होंगे? अरे चार टेल होते या तो पांच, या तो छह, या तो सात। चार टेल होने के पहला क्वेश्चन उठेगा कौन से चार में टेल लाना है? में टेल लाने का 1/3 की पावर 4, बाकी में हेड लाने का 2/3 की पावर। पांच टेल लाने का कौन से पांच? 7C5। उनमें टेल लाने का 1/3 की पावर 5, बाकी में हेड लाने का 2/3 की पावर। छह टेल लाने का कौन से छह? 7C6। उनमें टेल लाने का 1/3 की पावर 6, बाकी में हेड लाने का 2/3 की पावर, और सातों टेल लाने का 1/3 की पावर 7। हाँ? क्या? नहीं, कल तो मिला। तो आखिरी 2 महीने भी नहीं हो गए तुम लोग? हाँ? भाई कर्मचारियों की जरूरत है IT में, देश कर्म सोच। बताया चले, आगे लिखते हैं। अलग होता पर्सन either moves
राइट, लेफ्ट, अप और डाउन। प्रोबेबिलिटीज 2, 4 एंड 1 respectively. The probability that after steps and step starting point, ठीक है। टेन पर्सन है तो आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आफ्टर 9 स्टेप्स वो सिर्फ एक कदम दूर हो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। दोस्तों 9 स्टेप लिए, एट लास्ट हमें क्या मिला कि वो एक स्टेप ही दूर था। किस बनेंगे, किसके बनाऊं? मान लो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, मान लो फाइनली वो एक स्टेप ऊपर हमें मिला, फाइनली एक स्टेप वो हमें ऊपर मिला, ठीक है। तो फाइनली उसको एक स्टेप अगर हमें ऊपर मिलना है तो क्या क्या हो सकता होगा, क्या क्या हुआ होगा? तो कौन कौन सा स्टेप वो ले सकता था? राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। फाइनली समझना, उसको अगर एक स्टेप ऊपर अगर हमें मिलना है तो जितने उसने राइट लिए होंगे उतने लेफ्ट लिए होंगे, और अप एक ज्यादा लिया होगा, डाउन एक कम लिया होगा। या तो 0 राइट और 0 लेफ्ट उसने लिए होंगे, 5 अप लिए होंगे और 4 डाउन, या एक राइट और एक लेफ्ट लेगा, राइट और एक लेफ्ट लेगा, तो बचे कितने? 7। 4 अप और 3, 2 राइट और 2 लेफ्ट लिए होंगे, बचे कितने? 5। 3 अप और 2 डाउन, या 3 दिन लिए होंगे, 2 और ये के लिया होगा 1, 4 लिए होंगे, बहुत सारे केस बन जाएंगे। चेंज करो, व्हाट इज व्हाट आफ्टर 9 स्टेप इज ओनली वन स्टेप अप फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसके लिए अलग केस बनाते, फिर इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, मतलब मैं चला था। केस कर लो, इज ओनली वन स्टेप अप फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। एक स्टेप अप अगर उसको मिलना है, जितने राइट उतने लेफ्ट, और राइट और लेफ्ट में इतने केस बनते, और एक अप का ज्यादा होगा, डाउन का एक कम होगा। अच्छा, अब हर एक केस का आंसर लिखना है। बताओ पहले केस का आंसर क्या होगा? टोटल 9 स्टेप्स में से 5 स्टेप उसने ऊपर लिए, 4 स्टेप नीचे लिए। पहला क्वेश्चन क्या उठेगा? इन 9 में से कौन से 5 स्टेप उसने ऊपर लिए? 5। और ऊपर लेने की प्रोबेबिलिटी, अप लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0.4, 0.4 की पावर 5। और बाकी में डाउन लिए, डाउन लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0.1। तो पहले कैसा? 9 में से उसको 4 स्टेप ऊपर लेने थे, 5 ऊपर लेने थे, 4 नीचे लेने थे। क्वेश्चन उठता ना, कौन से 5 ऊपर लेगा? अगला बड़ा अच्छा है, कैसे बताऊं, क्या लिखो? 9 में से एक स्टेप उसको राइट लेना है, सवाल क्या उठेगा? कौन सा एक स्टेप? 9C1, 9 में से एक स्टेप सिलेक्ट किया, उसको राइट ले, राइट लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी?
0.2। फिर एक स्टेप उसको लेफ्ट लेना है, क्वेश्चन था कौन सा, 8C1, उसके लेफ्ट लेने की प्रोबेबिलिटी 0. तो है ना, 4 ऊपर ले तो बचे कितने स्टेप, कितने स्टेप, 7, 7 में से 4 ऊपर, 7C4, बोलो 0.4, बाकी नीचे लेने का 0. अगले का 2 राइट 9C2, पहले मैं ये लिख दूं, 2 लेफ्ट 7C2, 3 ऊपर 5C, 2 राइट, 2 राइट तो कितना 0.2 का स्क्वायर, 2 लेफ्ट 0.3 का स्क्वायर, ठीक है ना, 3 ऊपर 0.4 का, बचा कितना, 3 ऊपर 2 नीचे 0.1 का, बात है समझ आ रहा होगा, ये नहीं आ रहा क्या, क्या 7 में से 2 और 2 4 चले गए ना, तो 9 में से 4 चले गए, बचे 5 ही तो बचेंगे। सेकंड लास्ट का आंसर, इसका आंसर कितना आएगा, 3 स्टेप राइट, कौन से 3, 9C3 चले गए, बचे 6, 6 में से 3 स्टेप लेफ्ट, कौन से 3, 6C3, 6 चले गए, बचे कितने, 3, 3 में से कौन से 2 ऊपर, 3C2। अब प्रोबेबिलिटी, तो राइट जाने की 0.2, लेफ्ट जाने की 0. ऊपर जाने की 0.4, ऊपर जाने की पॉइंट, क्या पॉइंट आ गया वो, लास्ट वाले का 9C4 कितना आएगा, 5C 9C4, तो 0.2 की पावर कितना 4, 0.3 की पावर 4 पॉइंट, पता नहीं लॉजिक तो आ गया ना। गड़बड़ क्या, ऑर्डर आगे आया थोड़ा बहुत।
में? सेंस रोज पॉइंट्स starting with it's video since A and B points repeatedly by one starting with A until one gets what is the probability of A is winning? क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहे हैं, बारी बारी दोनों दो कॉइन उछालते, अगर दो हेड आ गया तो बंदा जीत गया, तो बंदा उछाल, इसका भी हेड आ गया तो वो जीत गया, तो फिर पहला बंदा उछालेगा एंड सो ऑन चलता रहेगा जब तक कोई बंदा जीत ना जाए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग? क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए जीतेगा? तो तुम्हें ए को जिताना है. ए को जिताने के लिए तरीके क्या क्या होंगे? स्टार्ट किसने किया? देखो कॉइन उछालना ए ने. तो जो पहले ए थ्रो करे, पहला थ्रो करे ए और ए जीत जाए, गेम वही खत्म. जिताने का एक ही हो सकता. और क्या हो सकता है ए को जिताने का तरीका? ए ने थ्रो किया और ए हार गया, दो हेड नहीं आए, फिर बी का नंबर आएगा और बी का नंबर आया और बी भी हार जाए क्योंकि ए को जिताना ना, फिर थर्ड थ्रो में ए जीत जाए. और कुछ हो सकता है? पहले थ्रो में ए हार जाए, फिर बी आ जाए, फिर ए का नंबर आए वो फिर हार जाए, और फिर बी का नंबर आए फिर बी आ जाए, और फिर अगले में ए जीत जाए. इनफिनिट तक जा सकती है. अच्छा, ए को जिताने की प्रायोरिटी क्या है? किसी भी थ्रो में ए जीत जाए माने क्या? हेड आ जाए. दो कॉइन को टॉस करोगे दोनों हेड आ जाए, उसकी प्रायोरिटी कितनी है? और ए ना जीते उसकी प्रायोरिटी A4. बी ना जीते उसकी प्रायोरिटी जीत जाए उसकी प्रायोरिटी. तो ए कब जीतेगा? जो दो हेड आएंगे. दो हेड आने की प्रायोरिटी 1/4, ए ना जीतने की 3/4, और सिमिलरली बी ना जीते मतलब दो हेड ना आए. और जरा सोचो, हर थ्रो पिछले थ्रो से इंडिपेंडेंट है. क्या मैं इनको सीधा मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो ए जीत जाए बाय ए ना जीते बाय बी ना जीते बाय फिर ए जीत जाए बाय 4. पर मैं मल्टीप्लाई क्यों कर पा रहा हूं? इस सोचो तीसरा थ्रो पहले दो से इंडिपेंडेंट होगा. में दो हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या डिपेंड करेगी पहले में आया कि नहीं आया? डिपेंड होंगे ना. इसको क्या लिखो बताओ? ए ना जीते 3/4, बी ना जीते 3/4, ए ना जीते 3/4, बी ना जीते 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, 3/4 चार बार, और ए जीत जाए 1/4.
अच्छा दिखा, दिख रहा है? कॉमन रेशियो कितने का? 9/16 इन्फिनाइट जीपी। फर्स्ट टर्म ए अपॉन 1 - r। फर्स्ट टर्म कितना है? ए। कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो कितना है? ए बार बी बार 1 माइनस का कॉमन रेशियो। ए कितना है? 1/4। 1 माइनस ए ना जीते 4 ना जीते बाय बताओ 4। 16 माइनस का 9 बाय ना, यही तुम्हें एक जीपी दिख जाना चाहिए। देखो ए बार बी बार का मल्टीप्लाई हुआ, फिर ए बार बी बार का मल्टीप्लाई हुआ। जीपी है जिसका कॉमन रेशियो कितना है? ए बार बी बार। ए को जिताने का था तो पहले पहले में ए जीत जाए, पहले में ए ना जीते, फिर बी का नंबर आया, बी ना जीते, फिर ए जीत जाए। थोड़ा बहुत आया। देखें pair of dice thrown repeatedly at a if outcome both dice equal to 8। What is the probability of pair of dice repeatedly till we get a winner? The sum of outcome of both dice is 7, evens their sum is equal to 8, then 3 wins। What is the probability of A's winning? क्या कर देता हूँ? ए को जिताना है तो ए को जिताने के तरीके सोचो क्या क्या हो सकते हैं। तो गेम सिनेमा गेम क्या है? डाइस पे का अगर सम 7 आया तो ए जीत गया, 8 आया तो बी जीत गया। दोनों ही नहीं आए 12 फेंकेंगे, फिर तब भी नहीं आया तो 12 फेंकोगे,
इसे करते रहोगे जब तक कोई एक जीत नहीं जाता। तो ए को जिताने के तरीके क्या क्या हो सकते थे? या तो तुमने पहला थ्रो किया हो और उसमें ही ए जीत जाए, कहानी वही खत्म। दूसरा तरीका क्या होगा? पहला थ्रो किया, ए नहीं जीता, हमें यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि पहले थ्रो में बी भी ना जीते। है? तो जो सेकंड थ्रो किया उसमें ए जीत जाए, इसको मैं कहता हूं पहला थ्रो किया और कोई नहीं जीता तो ड्रॉ हो गया। पहला थ्रो किया, ए बार लिखने की बजाय मैं लिख रहा हूं कि ड्रॉ हो गया, कि ए बार हो जाए मतलब ए नहीं जीते, तो ये भी तो इंश्योर करना पड़ेगा कि बी भी ना जीते। क्या लिख रहा हूं? कि पहला थ्रो में ड्रॉ हो जाए, फिर सेकेंड ए जीत जाए। और तरीके क्या होंगे? पहले थ्रो में क्या हो जाए? ड्रॉ, फिर सेकेंड थ्रो में ड्रॉ, फिर थर्ड में ए, फिर पहले में ड्रॉ, सेकेंड में ड्रॉ, थर्ड में ड्रॉ, फोर्थ में ए जीत जाए। ये कहानी सोच चलेगी कहां तक? इन्फिनिटी तक। और वापस से देखो जीपी दिख रहा है जिसका कॉमन रेशियो कितना है? ड्रॉ कितना है बताओ? ए अपॉन 1 माइनस का आर, और कॉमन रेशियो कितना है? डी। अब ए कितना होगा? ए क्या है? किसी भी एक रैंडम थ्रो में ए जीतने की मतलब सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी। सम 7 आने के तरीके क्या क्या होते हैं? सम 7 आने के 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। पॉसिबल केसेस? हाँ, 6 बाय 36 तब 1 बाय 6। और हमें क्या चाहिए? ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी। तो ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ड्रॉ होने की मतलब ए भी ना जीते बी भी ना जीते। ये 6 कैसे हटा दो? 8 आने के तरीके, 8 आने के 2 6 3 5 4 4 5 3 2, 5 तरीके। 6 और 5 11 कैसे हटा दो? ड्रॉ होने के 36 में से 11 चले गए, तो 1 माइनस का 11 बाय 36 25 बाय 30। ड्रॉ होने के लिए टोटल में से 11 केस माइनस कर दो, है ना? ड्रॉ कब होगा? जब ना तो ए जीता ना तो बी जीता, मतलब ना तो सम 7 आया ना तो सम 8 आया। 11 केस हट जाएंगे ना, बस दोनों के लिए छाप दें। कितना आएगा? बाय 6 और 1 माइनस का 25 बाय 36 आएगा, बताओ 6 बाय। आ रहा है सब कुछ? हाँ, क्या है पक्का?
आ रहे नहीं आ रहे? पैराडाइज, इटली, consecutive throws, और 7 8 events, then 7 or 8. पेयर ऑफ डाइस हम लोग फेंक रहे हैं, अगर ठीक है रिपीटेडली हम लोग फेंक रहे हैं जब तक कोई विनर नहीं मिल रहा। इस वक्त हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ टू कंसेक्यूटिव थ्रोज शोज अ सम ऑफ 6 और 7 और 8, अगर दो किसी लगातार थ्रो में या तो सम 6 आ जाए या 7 या 8, इनमें से कुछ भी एक अगर हो जाए दो लगातार थ्रो में, तो ए को जीता घोषित कर देंगे। और अगर दो लगातार थ्रोज में 6 7 8 के अलावा कुछ अगर आ रहा है, बी जीत जाएगा। इस बार कोई बंदा कब जीता कहलाएगा, कब जीता कहलाएगा, जब दो लगातार थ्रोज में ये चीज होनी चाहिए, या दो लगातार थ्रोज में इसके अलावा कुछ और आ जाए, बी जीत जाए। इस बार गेम क्या है, वापस से क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एज विनिंग, मतलब ए को हमें जिताना है। बस मुझे बताओ ए कौन कौन से थ्रो में जीत सकता है, क्या ए पहले थ्रो में जीत सकता है, क्या ए पहले थ्रो में जीत सकता है, क्या नहीं जीत सकता। ए जीता कब कहलाएगा, जब दो लगातार थ्रो में ये चीज हो ना, तो ए सोचो पहले थ्रो में तो नहीं जीत सकता, क्या ए सेकेंड थ्रो में जाके जीत सकता है क्या, अगर पहला भी ए के पक्ष में आ जाए, दूसरा भी ए के पक्ष में आ जाए, पहला रिजल्ट भी ए के फेवर में हो, दूसरा रिजल्ट भी ए के फेवर में हो, तो भी ए लैंड करे, दूसरा थ्रो भी ए के में लैंड करे, तो ए जीत जाएगा। सेकेंड थ्रो में जाके ए जीत सकता था। और क्या केस हो सकता है, क्या थर्ड थ्रो में जाके ए जीत सकता है, क्या थर्ड थ्रो में जाकर ए जीत सकता है, क्या थर्ड थ्रो में जीत सकता है, कैसे, पहले में ए नहीं जीतेगा तो ऑब्वियसली बी जीतेगा, या तो 7 6 7 8 होगा, इसके अलावा कुछ और होगा, और इसके अलावा अगर कुछ और हो रहा है तो बी जीत रहा है। पहला थ्रो में कौन जीत जाए, बी, बट फिर कौन जीत जाए, ए, और फिर कौन जीत जाए, ए, थर्ड थ्रो में जाकर ए था। पहला थ्रो ए ने जीत लिया, बी नहीं जीता, फिर सेकेंड थ्रो में अगर दोबारा बी जीत जाता तो उससे जो बी गेम तो यही खत्म हो जाता। सेकेंड थ्रो फिर कौन जीत गया, ए, फिर थर्ड थ्रो कौन जीत गया, ए। हाँ, क्या फोर्थ थ्रो में जाके ए जीत सकता है, फोर्थ थ्रो में जाके ए नहीं जीत सकता, पक्का। फोर्थ थ्रो में मान लो अगर ए को जिताना होता तो आखिरी दो गेम पक्का ए जीत रहा होगा, तो इसका पिछला गेम पक्का बी जीता होगा, और इसका पिछला गेम पक्का ए जीता होगा।
अगर फोर्थ गेम में जाके हमें ए को जिताना था, तो मैं कह रहा हूं फोर्थ गेम ए जीत रहा है तो थर्ड भी ए को जीता होगा, तभी तो दो लगातार जीतेगा। इसका पिछला पक्का बी होगा, क्योंकि अगर यहां भी ए होता तो ए थर्ड में जीत जाता, फोर्थ तक गेम जाता ही नहीं। और अगर यहां भी है तो यहां पक्का ए होना चाहिए, क्योंकि अगर यहां तुमने बी रख दिया तो बी और बी अगर होता तो दो लगातार बी जीत गया तो गेम वहीं खत्म हो जाता। क्या फिफ्थ थ्रो में जाके ए जीत सकता है? फिफ्थ थ्रो में ए को जिताना है, इसका पिछला भी पक्का ही जीतेगा, इसका पिछला पक्का बी ए। आप लिए क्या सिक्स थ्रो में जाके ए जीत सकता है? सिक्स थ्रो में पहला क्या बी ए बी, फिर कौन नहीं चलेगा कहां तक? क्वेश्चन ये है कि अब हम इसका आंसर क्या लिख पाएंगे? क्या ये तुम्हें कुछ अच्छा दिख रहा है? क्या ये कुछ दिख रहा है? अच्छा है कि नहीं है? है? क्या जा रहे हो, सोचो। और करना ये और ये जीपी में है, कॉमन रेशियो जो कितना ए बी ना, स्टार्टिंग किससे हुई थी? ए से। ए में किसका मल्टीप्लाई किया? ए बी का। फिर इसमें किसका मल्टीप्लाई किया? ए बी का। जीपी चल रहा है। तो इसका अगला सोचो, सातवें में ए को जिताते क्या होता? ए में ए को जिताते क्या होता? ए क्या होता? बी ए बी ए होता। तो देखो इसका पहला टर्म क्या है? बी ए। बी ए में किसका मल्टीप्लाई हो गया? बी ए का। बी ए एक बी ए और एक और ये और अलग जीपी है, दो जीपी है, दो जीपी होगी ना, पहली वाली और सेकंड वाली। दो इनफिनाइट जीपी का सम बताओ, पहले इनफिनाइट जीपी का सम क्या लिखूं? फर्स्ट टर्म ए अपॉन वन माइनस का कॉमन रेशियो कितना था? ए बी। सेकेंड जीपी का सम फर्स्ट टर्म ए अपॉन वन माइनस का कॉमन रेशियो कितना है? सब में ए और बी के लिए चाहिए। ए क्या था? किसी भी एक थ्रो में ए के फेवर में चीजें गिरे उसकी प्रोबेबिलिटी, किसी भी थ्रो में ए के चीजों में फेवर, मतलब समझ ना, तो या तो सम 6 आ जाए या 7 या तो 8। तो टोटल तरीके कितने होते हैं? 36। सम 7 आने के कितने तरीके थे? 6। 8 आने के कितने थे? 5। 6 आने के भी कितने होते हैं? 5। कितने ना, 6 5 11 तो 16। 16 बाय 36 बाय 9। किसी भी एक थ्रो में चीजें ए के फेवर में गिरे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/9। समझ गए ना? या तो सम 6 आ जाए या 7 आ जाए या 8 आ जाए। क्या बोल रहे हैं कुछ देर पहले? तो बी के फेवर में चीजें गिरे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अब वैल्यू छापते हैं। तो अच्छा, इन दोनों में से कॉमन भी आ रहा है क्या? देखो ए अपन वन माइनस के बी कॉमन आएगा ना, ए अपॉन वन माइनस का ए आएगा ना। यहां से कितना चलेगा? 1 प्लस का कितना? बी ए कितना आएगा? 4/9 इंटू 4/9।
1 माइनस का 4/9 इंटू 5/9, 1 प्लस का 5/, आएगा 16, यहां से 81 माइनस का 20, सही ना, यहां से कितना आएगा 9, ठीक है ना, बाय 1 बाय 9 है। लॉजिक एसिड में क्या हुआ, क्या था क्या, क्या पिछले, आया नहीं आया, तू क्या तू, अबे चल देखें, लॉजिक आया थोड़ा बहुत, बस बात कम करो, अगला का सब देखना, एक्सपेक्टेशन, ठीक है, देखना एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एग्जाम्पल समझता, बस बात नहीं करो, मान लो मैंने एक दुकान खोली लॉटरी की, बैग लिया, 5 1 रुपए के सिक्के रख दिए, ठीक है ना, 3 2 रुपए के सिक्के, 2 सिक्के मैंने रख दिए किसके, 5 रुपए के, बताता हूँ, इस कॉइन निकालो, निकालोगे वो तुम्हारा, ऑब्वियसली इस गेम को खिलाने के लिए मुझे प्राइस टैग रखना पड़ेगा, इस गेम को खिलाने के लिए प्राइस टैग ऐसा रखना पड़ेगा कि मैं लॉस में ना जाऊं, आ रहा है ना, तो मैं क्या प्राइस टैग रखूं ताकि लॉन्ग टर्म में मेरे फायदा हो, 50 रुपए, तो 5 रुपए कौन के लिए गया, तो ऐसे प्राइस टैग रखनी पड़ेगी ना कि भाई, ना,
कि उनको लगे भी हाँ फायदा है यार, 5 रुपए दे के ये गेम खिलाओगे, खेलेगा तुम, खेलेगा तुम ऐसे? चलो ठीक है, अभी मैथ आता है ना, तो देखते हैं। तो ना, तो ना पहले लॉजिक क्या है थोड़ा बहुत, तो हम इसमें से नाउ वन कॉइन इज ड्रॉन, वन कॉइन इज ड्रॉन, नाउ वन कॉइन इज ड्रॉन, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, व्हाट विल बी इट्स एक्सपेक्टेड अंदर, क्या करते हैं इसमें, शांत, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में अंदर अच्छे से, पहले तो देखो गेम क्या चल रहा है कि इसमें से हम एक कॉइन निकाल रहे हैं, उसकी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू पता करनी है क्या होगी। तो यहां पर हम लोग फाइंड करते हैं रैंडम वेरिएबल, इसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। हर इन टाइप के हर क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे एक्स, और एक्स अपना क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसमें से कॉइन निकाल रहे हैं और उसकी वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढना चाहते हैं। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं एक कॉइन निकालने पर, अगर मैं इसमें से एक कॉइन निकालूंगा तो इस चीज की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। तो एक्स क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज। जैसे इस केस में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो x मतलब अगर हम एक कॉइन अगर निकालें तो उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 1 रुपए होगी, या तो उसकी वैल्यू 2 होगी, या तो उसकी वैल्यू क्या होगी 5। कॉइन अगर निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक उसकी वैल्यू 1 होगी, या 2 होगी, या 5 होगी, टाइप के तो कॉइन इसमें पड़े हुए हैं ना। x समझ गए, x क्या था, x क्या है, सिंपली जो जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो सारी लिख, वही x है। फिर हमें लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एक्स, मीन्स अगर तुम इसमें से हाथ डाल के कॉइन निकाल रहे हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 1 रुपए वाला सिक्का हो, उसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें यहां लिखनी है। तो एक कॉइन निकालने के टोटल तरीके कितने होते हैं, 10। तो वो 1 रुपए हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/10 रहेगा। 2 रुपए का सिक्का निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 10। 5 रुपए का सिक्का निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बाय। वास्तव में एक फॉर्मूला याद रखना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ दीज रैंडम वेरिएबल्स सिंपली xi into p of xi। एक्सपेक्टेशन क्या होता है, सिंपली क्या होता है, xi into p of xi का सिग्मा, मीन्स xi, जैसे इस केस में xi कितना है 1, p of xi कितना है 5/10, यहां xi की वैल्यू कितनी है 2, p of xi कितना बताओ 3/, यहां xi कितना है 5, p of xi कितना है 2/10, ये कितना आएगा 10, ऊपर 5 और 6 11, 11 और 10 21, 2 पॉइंट। मीन्स अगर मैं रैंडमली इसमें हाथ डाल कर इस सिक्का निकालूंगा तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी 2.1 होगी। मतलब अगर मैं इस गेम का टिकट प्राइस अगर मान लो 3 रुपए रखता हूं तो मैं हमेशा पक्का प्रॉफिट में होऊंगा इन लॉन्ग टर्म।
नहीं कि तुमने 2-3 बार ये गेम खिलाया हुआ तुम उससे प्रॉफिट में आ जाओगे। तो अगर तुम लॉन्ग टर्म तक अगर खेलोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि हर हर समझे हर ड्रॉ में 2.1 रुपए देने पड़ेंगे कम से कम। कभी हो सकता है ज्यादा देना पड़ा है, कभी हो सकता है कम देना पड़े, बट एवरेज अगर निकालोगे तो एवरेज हर ड्रॉ का प्राइस टैग तुम्हारा कितना होगा? 2. थोड़ा सा आया, एक आध एग्जाम्पल और देखो तो आएगा। मैं समझो एक्सपेक्टेशन निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है। एक्स था क्या, इसमें से जो हम कॉइन निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती थी, 1 या 2 या 5। अब हर एक की निकलने की प्रोबेबिलिटी लिख दो और फिर दोनों का सिग्मा, एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई का सिग्मा, एक्सपेक्टेशन। एग्जाम्पल मोर ना भाई, जैसे यहां पे मेरे को प्राइस वैल्यू कितनी मिल रही है? 1, बट उसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/10। यहां प्राइस वैल्यू 2, बट उसके होने की प्रोबेबिलिटी कम है। यहां प्राइस वैल्यू ज्यादा है बट उसको होने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई। एक्सपेक्टेशन कैसी तो होना चाहिए था कि वैल्यू ज्यादा उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू भी ज्यादा मिलता और उसके होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा आता। अपने घर 3 रुपए कट रखना, फायदा ही फायदा है। तो दुकानें खुली वाली, तो मैंने पता क्या बोला है ना, 10 का टिकट है, 80 मिलेंगे, प्रॉफिट मेरा और क्या। चलो आए थोड़ा बहुत, तो बताया आगे चलते हैं। अगले लेवल पे कर दिया। अगला क्वेश्चन देखना, काफी क्वेश्चन में आएगा और आ, मान लो अगर होता। अगला क्वेश्चन देखना, इन प्रीवियस क्वेश्चन टू कॉइन्स आर ड्रॉन, कॉइन्स आर ड्रॉन, व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब अगर प्रीवियस क्वेश्चन में अगर हम 2 कॉइन्स अगर ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी एक्सपेक्टेड
ठीक है, इस बार पहले तो तुम मुझे बताओ एक्स क्या क्या हो सकता है। एक्स समझ में आ रहा है कि जो भी तुम एक रैंडम ड्रॉ कर रहे हो इसमें क्या क्या वैल्यू तुम्हें मिल सकती है। जब अगर तुम इसमें से दो कॉइन अगर निकाल रहे हो तुम्हारे हाथ में क्या क्या वैल्यू आ सकती है, पहले तो ये बताओ। तुम्हारे हाथ में या तो वैल्यू वन आ सकती है, क्या आ सकती है क्या? दो कॉइन्स अगर निकाल रहे हो तो वन कैसे सकता है? तो तुम्हारे हाथ में जो वैल्यू आ सकती है वो या तो टू होगा, क्या एक एक का सिक्का जाए, एक दो का सिक्का जाए, क्या चार हो सकता है, तो दो 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 के सिक्के उठ जाए, क्या छह हो सकता है, एक पांच का और एक का सिक्का, या सात हो सकता है, एक पांच का और एक दो का सिक्का, या दो पांच के सिक्के। एक्स क्या चीज है समझ गए? जो 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 भी तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे। अब क्या लिखना पड़ेगा? हर एक की प्रोबेबिलिटी, हर एक की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो तुम दो कॉइन्स अगर निकाल रहे हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें दोनों एक एक के सिक्के हों? दो कॉइन्स निकाल रहे हो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों एक के सिक्के निकले? ये दो सिक्के निकालने के टोटल तरीके C2 दोनों एक के निकले। इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, एक एक का और एक दो का सिक्का निकले इसकी प्रोबेबिलिटी, एक एक का और एक दो का, दोनों दो के 3C2 ऑन एक एक का और एक पांच का, एक दो का और एक पांच का, दोनों पांच के। अब हमें क्या चाहिए था? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या होगा? सिंपली ऑफ एक्स आई, कितना पी ऑफ एक्स आई, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, सबका ऐड कर दें। देखो नीचे 10C2 तो कॉमन आ जाएगा, दो और पांच 5C2 कितना होता है? 10 आएगा 20, तीन और 15 45, चार और छह, सॉरी चार और तीन 12, छह और 10 60, सात और छह 40, 10 और एक 340, 5 77, 77, 137, 139, 79, 189 आएगा 10, 9, 2, 1, 42, छह का डबल होगा, होना चाहिए था। ये भी आया कॉमन सेंस, ये तो आया ना तरीका। एक बंदा, ऐसे सोचो, देखो एक बंदा है एक यूनिवर्स में जो ये वाला गेम चला रहा है, अगला बंदा है दूसरे यूनिवर्स में, उसने क्या करे, इसके अंदर 10 कॉइन्स डाल दिए और हर एक की वैल्यू 2.1 रुपए थे। इस वाले बंदे ने भाई 2 करोड़ गेम खिलाए, करोड़ बार इसने गेम खिलाया। इस वाले बंदे ने भी 2 करोड़ गेम खिलाए, तो बहुत सारे गेम खिलाए। तो जो दोनों एट लास्ट सेम ही सिचुएशन पे होंगे,
दोनों के पास जो प्रॉफिट होगा लगभग सेम ही होगा। जो इसने अगर 2 करोड़ गेम खिलवाया है तो इसमें भी तो सोचो, एवरेज उसकी जो कॉस्टिंग पड़ रही थी पर कॉइन वो 2.1 ही तो थी, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन ले दे के तो 2.1 ही पड़ रहा था। और इसने एग्जैक्टली 2.1 के ही सिक्के रख दिए इसमें, काइंड ऑफ चीज बराबर ही है। इसीलिए अब इसमें चाहे एक सिक्के उठाओ चाहे 2 सिक्के उठाओ तो सोचो एवरेज वैल्यू 4.2 ही तो आएगी। 2 सिक्के उठाओगे तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी, जस्ट डबल हो जाएगी। नहीं आया तो क्या है, थोड़ा बहुत पता होगा। और देखें आ जाएगा, तो बताया होगा, देखें। तो बस मैं एक्स हम लोग किसको मानते हैं, अगली ना अलग होता। कार्ड्स आर ड्रॉन, कार्ड्स आर ड्रॉन, बैक ऑफ 2 कार्ड्स, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, हम एक बैकअप कार्ड में से 4 कार्ड्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ किंग्स इन द ड्रॉ, कितने किंग्स मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं उस ड्रॉ में। क्या करो, बस तुम समझो यहां पे एक्स क्या है, तुम एक बार एक्स समझ गए बाकी चीज तो बहुत आसान है। एक्स क्या है, तो इस बार हम लोग एक्सपेरिमेंट में क्या चेक कर रहे हैं, नंबर ऑफ किंग्स। जो तुम 4 पत्ते निकाल रहे हो उसमें कितने किंग्स हो सकते हैं, पहले सारी पॉसिबिलिटीज लिख दे, कितने किंग्स हो सकते हैं उन 4 में। एक भी किंग ना हो, क्या हो सकता है उसमें, एक ही किंग हो, या 2 हो, या 3 हो, क्या हो सकता है। मैं इस बार क्या था, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ किंग्स, नंबर ऑफ किंग्स जितने भी हो सकते थे वो सारे हमने लिख दिए। जिस भी चीज का एक्सपेक्टेशन लिखना है तुम्हें उसकी पहले सारी पॉसिबिलिटीज लिख दो, फिर उनके हर एक के होने की प्रोबेबिलिटी लिख दो। तो 0 किंग उठे, 4
ड्रॉ में एक भी किंग ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या आएगा? 52 C4। ऊपर क्या आएगा? 8। एक किंग आए, 52 C4, एक किंग आए 4 C1, बाकी 3 C, दो किंग आए 4 C2, दो नॉन किंग आए 48, तीन किंग आए 4 C, 48 C1, चारों किंग आए C2। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ किंग्स क्या होगा? एफ एक्स आई, बोलो। 0 into anything, 0। ठीक है, बताओ। 2 C4, this into this, 4 times 48 C3, बोलो। 2 into 4 C2, 48 C2, 3 into 4 C3, 48 into ना एक्सपेक्टेशन फ्रैक्शन आएगा कि इंटीजर आएगा? फ्रैक्शन ला सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता नहीं आ सकता? नहीं, अभी तो 2.1 आया था। तो हम बात करें एवरेज कितना आएगा अगर हम बहुत सारे गेम खेले तो। अच्छा, ये चीज बता सकते हो 1 से बड़ी आएगी छोटी आएगी? छोटी होगी। बोलो। बड़ी होगी छोटी होगी? बड़ी होगी। इस तुम अगर 4 का ड्रॉ कर रहे हो, हर ड्रॉ में एक किंग एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो दिमाग तो लगाओ। 4 कार्ड्स अगर ड्रॉ कर रहे हो, तुम कितने किंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगर तुम इस गेम को अगर बहुत बार खेलो और तुम कह रहे हो कि हर ड्रॉ में सर मैं कम से कम एक किंग तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, के खेलना चाहिए जुआ, तो तुम्हारे पास हमेशा यार है यार। कितने कम चांस है? तो टोटल 13 टाइप के पत्ते हैं ना, कम से कम एक किंग आ ही जाए हर बार, बहुत कम चांस है। वंश छोटा आएगा बहुत। हर ड्रॉ में तुम कितने किंग एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो 1 अगर तुम कह रहे हो तो तुम कह रहे हो कि हर ड्रॉ में मैं कम से कम एक किंग तो कह रहा हूं आ ही जाएगा। सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा एग्जैक्ट आंसर। थोड़ा सा यार, थोड़ा सा आया बट आ रहा है नहीं। सेकंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अगले देखें, बहुत तारा होगा। चलो चलो अगले ना, लास्ट कॉइन है।
से देखना। बेस्ट कॉइन है जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। इस कॉइन को हमने 4 बार उछाला। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स? इस कॉइन को हम 4 बार उछाल रहे हैं, तो कितने हेड्स मिलने में, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स? आंसर क्या होना चाहिए? 2 से ज्यादा कि 2 से कम? क्या होगा? 2 से ज्यादा होगा कि 2 से कम होगा? इस कॉइन को अगर तुम 4 बार उछालोगे तो हर उछाल में कितने हेड मिलने के चांसेस तुम्हें? सोचो, अगर अनबायस्ड कॉइन होता, बिल्कुल तो बिल्कुल नॉर्मल सा सिक्का होता, उसको तुम अगर 4 बार उछालते और ऐसा गेम बहुत बार इस गेम को करते, एक उछाल में सोचो तुम्हें नंबर ऑफ हेड्स मिलने की जो एक्सपेक्टेशन होती पक्का 2 होती। बात है, सोचो, चार चार तुम नॉर्मल कॉइन अगर उछाल रहे हो तो कितने हेड तुम्हें मिलेंगे हर थ्रो पे? जितने हेड मिलने के चांस है उतने टेल मिलने के चांस है। तो हर थ्रो में कितने हेड मिलेंगे? हेड तो मिलेंगे, टेल मिलेंगे। चलो देखते हैं, चलो। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स? 4 थोड़ी मिल जाएंगे, हर थ्रो में 4 हेड मिलेंगे। चलो देखते हैं। पहले तो एक्स बताओ, एक्स क्या होगा? अगर तुम इस कॉइन को 4 बार उछालोगे तो एक्स क्या होगा? एक्स है क्या? नंबर ऑफ हेड्स डेट वी गेट। तो 4 थ्रो में या तो 0 हेड मिल सकते हैं, या 1 या 2 या 3 या सकता है। 0 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो सारे टेल हो जाए, सारे टेल आ जाए तो 1/3 1/3 1/3 1/3। एक हेड आए एग्जैक्टली, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 कॉइंस में एग्जैक्टली एक हेड आए। पहला क्वेश्चन क्या उठेगा? कौन से थ्रो में? 4C1, उसमें हेड आने की कितनी? 1/3। बाकी में टेल आने की कितनी? 1/3 1/3 1/3 है क्या? 2 हेड आने की। कौन से 2 थ्रो में हेड आया? 4C2, उनमें हेड आने का 2/3 बाकी में टेल आने का 1/3। 3 हेड आने का, लिखो बताओ। 4C3, हेड आने का 2/3 2/3 2/3, टेल आने का बाय 4 हेड आने का, 4 हेड आने का 2/3 2/3 2/3 हर बार। अब हमें क्या चाहिए था? एक्सपेक्टेशन। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स क्या होंगे? क्या करो बताओ? xi इंटू पी ऑफ xi, दिस इंटू दिस, कितना आएगा? 0। नीचे दे देखो, नीचे क्या बन रहा है? 3 क्या 4 बन रहा है? क्या बनेगा? 3 की पावर 4। यहां कितना बनेगा? 4 और 2 8। यहां कितना बनेगा? 6 और 4 24। यहां कितना बनेगा? 4 और 8 32। टू को मल्टीप्लाई किया क्या? मल्टीप्लाई किया नहीं किया? 24 24 और 2 भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना, एक्स आई इंटू दिस है ना, इंटू दिस 48 आएगा ना, आएगा ना। 4 और 8 32, 32 और 3 96। इसमें 16 और 4 64। देखना, ठीक है। 160 60 देना, 60 और कहां से? 200 208 तो 16 16 बाय 31 क्या रहेगा? कौन सा है ना? 3
एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स होंगे 8 बाय, देखो ये कितना है 2.66, 2 से बड़ा आना भी था, तो हेड आने के चांसेस ज्यादा हैं। चार, अगर सबके चांसेस बराबर होते हेड और टेल आने के तो पक्का एक्सपेक्टेड 2 आता, हेड के आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो 4 थ्रो में पक्का नंबर ऑफ हेड 2 से ज्यादा ही मिलेंगे। यार प्लस आया, अगले टॉपिक लग नहीं रहा तुम लोग। अगले ना, चांद मीन ऑफ एक्सआई, बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सआई, तो कितना होता है एक्सआई इंटू पी ऑफ एक्सआई। ये जो रैंडम वेरिएबल एक्स है, इसकी मीन वैल्यू बेसिकली और कुछ नहीं एक्सपेक्टेशन ही होता है। अभी भी किसी भी रैंडम वेरिएबल का तुमसे अगर बोला जाए मीन निकालो, मीन सिंपली और कुछ नहीं क्या होता है एक्सपेक्टेशन ही होता है। ठीक है, तो मीन वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी 8 बाय, वेरियांस ऑफ एक्स, ध्यान देना क्या वेरियांस मैंने पढ़ाया कभी तुम लोगों को, ये होता है सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर टू पी ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई का एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई का सिग्मा माइनस, तो हम एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, ये तो एक्सपेक्टेशन था सिग्मा ऑफ एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई, एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर। एट्स में भी हमने कैसे देखा था, देखना इसका हम वेरियांस निकालते हैं, देखना अच्छा आएगा। तो वेरियांस निकालने के लिए देखो ये तो हम निकाल ही चुके हैं, निकाल ही चुके हैं ना, 8/3 आया, ये चाहिए हमें, क्या निकालना है मेरे को सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर इंटू कितना पी ऑफ एक्स आई, ये निकाला है ना, एक्स आई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इंटू दिस, तो अभी भी देखो 3 के 4 81 ही आएगा, इसका स्क्वायर इंटू दिस 0 ही आएगा, 1 का स्क्वायर इंटू दिस 4 और 2 8 ही आता, इसका स्क्वायर इंटू दिस, तो 4 और 6 24, 24 और 4 96 आता, इसका स्क्वायर इंटू दिस है ना, 96 इंटू 3 हो जाता, 96 इंटू 3 कितना आएगा 22, तो 96 है क्या, ये आएगा ना। अगला इसका स्क्वायर इंटू दिस ना, 16 और 16 56, ठीक है ना, 6 तो 500, 550, 550, 650, 50 माइनस 12 40, 40 प्लस 6 646, इसमें करो ना 16 टू, इसका स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर इंटू दिस,
सम गड़बड़ किया क्या? 8 6 14 22 8 10 5 15 चलो ना 24 9 से जाना चाहिए। तरह ना 7 5 9 8 आया। हाँ 8 आया। तब ये है ना, इसके लिए 8 है ना। वेरियंस वेरियंस कितना आएगा? आएगा अपना 8 का कितना 8/3 स्क्वायर कितना 2 -64 बाय। मीन और एक्सपेक्टेशन बात होती है। तो चला बस बात नहीं करो। ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर ध्यान देना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें हर आउटकम पिछले से कैसा हो इंडिपेंडेंट। हर अगर हम 4 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो थर्ड थ्रो में हेड आए प्रोबेबिलिटी पहले दो से इंडिपेंडेंट होगी। तो जो ये जो हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं काइंड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है।
एक में हेड आना है, कौन से में हेड आना है, 4C1 हेड लाओ, बाकी में टेल लाओ। अगर जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं वो अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, एन अगर होता है, एन हम डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज, हमारे एक्सपेरिमेंट पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 is probability of failure n is q का। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट में मीन वैल्यू निकल के आती है, वो सीधा आता है n, वेरियांस निकल के आता है n इन, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इन टाइप की ही होती है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन, इसमें हर एक केस का आउटपुट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से लिख रहे हो। उन टाइप के क्वेश्चंस में तुम सीधा उसकी मीन और वेरियांस निकाल सकते हो यूजिंग एनपी एंड एनपी। इस एग्जांपल ये पहले हमने समझा कि भाई क्या ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था कि नहीं था। हाँ? 4 बार अगर टॉस करोगे तो सेकंड आउटपुट, थर्ड आउटपुट, चौथा आउटपुट डिपेंड होंगे। ठीक है, कितनी बार कॉइन को टॉस किया तुमने, नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, चार। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इसमें सक्सेस हमें कब मिल रही है, नंबर ऑफ हेड्स, हेड आना ही सक्सेस यहाँ पे। पी क्या है, हेड आना, हेड आना, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो मीन ऑफ एक्स होगा तो कितना आएगा, n इंटू बाई 3 आएगा। वेरियांस ऑफ एक्स कितना आएगा, n 4 इंटू 2/3 इंटू 1/3 आएगा बाय
पहले दो पार्ट देखते हैं। सबसे पहले तो x क्या है, टाइम्स अपीयरेंस। इसमें पहले तो ये सोचो कि किसी भी एक थ्रो में सक्सेस कब अपीयर होगा, 6 अपीयर अगर हो सक्सेस कंसिडर होगा। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ, किसी भी एक थ्रो में 6 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगा, क्या ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है कि नहीं। अगर मैं तुमसे पूछता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन सक्सेस, x इक्वल टू 1, मतलब नंबर ऑफ हेड्स जो अपीयर हो रहे हैं वो कितने होने चाहिए, 1। x इक्वल टू 1, नंबर ऑफ हेड्स क्या था, नंबर ऑफ हेड्स, सॉरी नंबर ऑफ 6 अपीयर है, नंबर ऑफ 6 अपीयर्स इन 6 टॉसेस कितना होना चाहिए, 1। तो एक सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बार 6 आना है तो कुछ उठेगा 6 लाने का 1/6, बाकी में 6 ना लाने का 6, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, मैं मीन ऑफ एक्स सीधा क्या लिखूंगा, n इंटू पी, टॉसेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस था 1/6, वेरिएंस ऑफ एक्स आएगा 6 इंटू 1/6, 6 है। हाँ, ये अभी कर पा रहे हैं, ये कंफर्म होगा कि ये एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो, ये चीज ना हो तो जो पुराना वाला हमने फॉर्मूला सीखा था फिर हम उसी से करना, मैक्स आई का स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स का होल। इसका क्या मतलब है, क्या होना चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 या 3 से ज्यादा सक्सेस, कम से कम 3 बार हेड आए, कह रहा है वो, बट कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 या मोर देन 3, या तो 3 सक्सेस हो, 4 हो या 5 हो या तो 6, 3 सक्सेस हो तो 1/6 की पावर 5/6 की पावर, या 4 सक्सेस हो और 5/6 का क्या, 5 हो, आना तुम लोग, लास्ट पार्ट कैसे करो, प्रॉपर्टी सीधा क्या लिखूं इसको, ऊपर वाले का और नीचे वाले का इंटरसेक्शन, पहला क्या कह रहा है, दिस x लेस 5 आएगा, x इज 3, ठीक है, कह रहा है 3 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, क्या आएगा, x वैल्यू क्या हो सकता है, 3 या 4, क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन और 3। तो ये पूरा आंसर नीचे आएगा, चीज आएगी, और ऊपर कौन कौन से केस आएंगे, 3 एंड 4 सक्सेस वाले, 4 सक्सेस वाले मतलब ये दोनों केस आते, सक्सेस 4 सक्सेस आएंगे, आएगा व्हेन x इज ग्रेटर
इज हो गया था। हाँ तो होगी थी पूरी तक पूरी 5 और 6 को बिल्कुल 5 और 6 से कुछ 5 और 6 6 ठीक है, ये वाला पार्ट अच्छे से बताता है, प्रैक्टिस करना। ठीक है, ठीक जनाब, कोई है कोई तो होगी ना, चलो होगी ना। चलो मैं देता हूँ, पहले ये कर लो आज, आज तो डिस्कस निपटा लो। अच्छे क्वेश्चन होंगे, टाइम लग गया थोड़ा, पर जो डाउट हो पूछ लेना है ना भाई।